मेरे बच्चे, आज मैं आपको एक दिव्य ज्योति से भरा एक खास शक्तियाँ देने आए हूँ। यह खास संदेश सिर्फ आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। इसलिए इस संदेश को अपने परिवारजनों को शेयर कर दीजिएगा, जिसे पाकर आपके और आपके परिवारजनों का जीवन अनंत खुशियों से भर जाए। मेरे बच्चे, अगर आपको अपने माताजी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो माताजी और जय माँ काली लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हाँ, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने। मेरे बच्चे, आज आपके लिए यह पूरा संसार कोशिश कर रहा है कि यह आप तक पहुँचे, क्योंकि आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि महादेव आपको हर बार सुरक्षित करना चाहते हैं। आपके माता काली जी आपको कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ आर्थिक संकट तुम्हें विचलित करते हैं, धन का अभाव तुम्हारे जीवन में अनेकों समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। तुम जितना अधिक प्रयास करते हो उतना अधिक समस्याओं में भी घिर जाते हो। मेरे बच्चे, अंधकार का यह समय भी निकल जाएगा और एक बार फिर से सुंदर सवेरा होने को है। सफलता की बहुत बड़ी खुशखबरी विश्व में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस कुछ दिन धैर्य धारण करो, ईश्वर तुम्हारे लिए धन के भंडार खोल देंगे। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा नाम एक बहुत बड़ी समय से पुकारा जा रहा है, जहाँ तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रहा है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड में धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। अपने जीवन में तुमने जितने भी संघर्ष और अभाव देखा है, उतने ही बड़ी सफलता और प्रचुर खुशियाँ तुम्हारे लिए आ रहा है। मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आपके जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। वह आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे, वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं। आपका यह बस अंतिम ही कदम है जीत के लिए। उसी वक्त वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू किया था। तो घबराए मत, इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। यह इंसान के रूप में इंसान का नकाब पहने हुए शैतान है जो आक्रमण करती है बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहते हैं कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े, एक बार फिर आपके जीवन में अड़चन आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे। आप जीत जाएंगे, आपकी विजय होगी, सत्य की जीत होगी और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। देखें कौन विश्व के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ छल कर रहा होता है, वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ऐसी चीजें आपके साथ की गई है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराए मत, यह आपकी परीक्षा है और इस बार आपके एंजल्स की भी परीक्षा है, आपके फरिश्तों का भी परीक्षा है, उन दिव्य शक्तियों की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। यह जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियों की है, इसीलिए आप जीत जाएंगे। विश्वास धारण रखें, क्योंकि आप जीत के करीब है। आपकी जीत होकर ही मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव को डोट दुख से अनजान हो सकता है? जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं, क्या कभी भी उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं ताकि संसार को यह दिखा सके कि महादेव जी पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं और न ही महादेव जी उन्हें कभी भी हारने दे सकते हैं। जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखता ही रह जाता है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होना ही प्रकृति का नियम है। यदि उससे पहले वह कार्य पूर्ण हुआ हो तो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन ही होगा। इसीलिए तुम तनिक भी चिंतन मत हो, धर्म से कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। वह दिन दूर नहीं जब सब कुछ तुम अपने भाग्य पर देखकर गर्व करोगे और बार बार माता जी के समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते ज्यादा समय नहीं लगता, ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने जीवन में सफलता का नया अध्ययन लिखने के लिए
तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, अब खुलने जा रहा है एक ऐसा सुंदर दिव्य द्वार जिससे तुम्हारी काया पूरी तरह से ही पलट कर रख जाएंगी। तुम तो वो रहे हो जो अपनी कहानी स्वयं लिख सकते हो। तुम्हारा भूतकाल कैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने ही तो आया हूँ, इसलिए अपने मन के द्वार खोलो मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए दिव्य अलौकिक द्वार खुल चुके हैं। जैसे ही तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करते हो, तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में सभी का सुचारू रूप से होने लगेंगे। वर्षों से तुम्हें थका देने वाला अभ्यास एक सुंदर उत्साह से भरा हुआ अभ्यास बन जाएगा। सीमित धन तुम्हारे लिए असीमित धन का स्रोत बना देंगे तुम्हें। वह रिश्ते जो तुमसे दूर भाग रहे थे, वह रिश्ते तुम्हारे पास आ जाएंगे, पर तुम्हें खुद को उस संचारित ऊर्जा चल रहा है। इस वक्त तुम अपने रक्त कोशिकाओं में एक नवीन ऊर्जा के लिए नए नए विचार प्रस्तुत कर रहे हैं मेरे बच्चे। क्या तुम्हें अपने आसपास मेरे होने का एहसास नहीं होता? क्या तुम्हें अपने घर में अलौकिक ऊर्जा हो की अनुभूतियां नहीं होता है? क्या तुमने विचार नहीं किया, एक अलौकिक शक्ति तुम्हारे चारों ओर उपस्थित रहता है जो तुम्हारे घर घर में भी तुम्हारे साथ है मेरे इस क्षण तुम्हारे हृदय को स्पष्ट कर रहा आनंद की सूक्ष्म तरंगे वहां से उत्पन्न हो रहा है। ध्यान पूर्वक महसूस करो जो सूचना है खुशखबरी के आगमन की। तुम्हारा आने वाला कल बहुत सुंदर है। कल की सुबह तुम्हारे लिए नया सवेरा ला रहा है। स्वर्ग के देवता आशीर्वाद तुम्हें दे रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज तुमसे बहुत प्रसन्न है क्योंकि तुम कुछ अलौकिक प्राप्त करने वाले हो, कुछ ऐसा जो तुमसे अज्ञात है, किंतु तुम वहां तक पहुंच जाओगे। यह तुम्हारी ऊर्जा जानती है, इसीलिए वह आकाश में बैठकर तुम्हें अपना प्रेम, समर्थन और मार्गदर्शन भेज रहे हैं। वह कहना चाहते हैं मेरे बच्चे तुम सही रास्ते पर हो। तुम अपने जीवन में स्थिरता और मजबूती को प्राप्त करने वाले हो, इसीलिए घबराओ मत मेरे बच्चे। आने वाला नया समय सभी पुण्य आत्माओं के अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे। नए सवेरे में उड़ान भरने के लिए ब्रह्मांड तुम्हें नए सुनहरे पंख भेंट कर देगा। क्या तुम तैयार हो दूर तक आकाश तक उड़ान भरने के लिए मेरे बच्चे? तुम्हारे जीवन को अनगिनत उभार देने को यह प्रकृति अत्यंत व्याकुल है। तुमसे जो अच्छाई के बीज बोए गए हैं, अब वह विशाल वृक्ष वन तुम्हें मीठे फल देने को बहुत उत्सुक है। बहुत सारा परिवर्तन प्रकृति करने जा रहे हैं। तुमने जो अब तक सोचा भी नहीं था, अब वह सब कुछ होगा। कुछ पुण्य करने का अब एक सही समय आया है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा दिव्य समय जिससे तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम्हारा नौका ने किनारे को अब ढूंढ लिया है। तुमने जो प्रतीक्षा और जो संघर्ष किए हैं, उन संघर्षों का अब अंत होगा। तुम्हारे जीवन पहले से कहीं अधिक बेहतर हो जाएगा। प्रेम करने वालों की संख्या तुम्हारे जीवन में बढ़ने ही जा रहा है। तुम यहाँ आए हो, तुम्हें ऐसा लगेगा मानो सभी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तुमसे मिलना चाह रहे हैं, तुमसे बातें करने का सभी बहाना बना रहे हैं। मेरे बच्चे तुम्हें केवल अपने किए गए छोटे से काम को प्रारंभ करना है, और यह आज बहुत ही आवश्यक है। तुम्हें अब उन सभी लोगों को माफ कर देना है जिन लोगों ने तुम्हें कभी तकलीफ दिए, जिनसे तुमने अब तक अपने मन में कहीं भीतर कोने में उस दर्द को छुपाए रखा है। लेकिन अब वह समय है जहां तुम्हें उन सभी को भूल करके अपने जीवन की एक नई और सुंदर सी शुरुआत करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि मेरे बच्चे अब तुम्हारे जीवन में बहुत बहुत सारे चमत्कार होंगे। तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार आ रहे हैं। सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत होगा। इसके लिए तुम सबसे पहले अपने भीतर के उस पीड़ा को त्याग देना होगा जिसे तुमने अब तक अपने मन के भीतर संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन अब तुम्हें उन सभी को माफ कर देना है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में वह दर्द और वह तकलीफ वाली चीजों का कोई भी जगह नहीं होना चाहिए। उनकी जगह बस खुशियाँ होंगी। अब तो बस और बस खुशियाँ ही तुम्हारे यादों का एक अहम सुंदर हिस्सा होगा। मेरे बच्चे अब तुम्हें अपने अतीत को याद करके बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं करना है, ना ही खुद पर तुम्हें सवाल उठाना है। यदि तुम इस तरह से अपना बातचीत करोगे जिसके लिए तुम खुद को ही बहुत ज्यादा दोषी मान रहे हो, तो तुम्हें ऐसी सभी यादों को अपने जीवन से निकाल करके दूर करना होगा, क्योंकि वह तुम्हारा अतीत था। लेकिन अब तुम्हें वर्तमान में ही जीना है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर खूबसूरत है, जहां तुम खुल करके जी रहे हो। जो चाहते हो उन्हीं सभी को तुम पा लेते हो। तुम्हारा बुरा समय अब खत्म हो चुका है। यह वर्तमान चल रहा है और भविष्य तुमने नहीं देखा है, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य को देखकर बहुत प्रसन्न हो। जो भी गया है वह तुम्हारा अधर
था। तुम उस समय इतने जागरूक, इतने समझदार नहीं थे, लेकिन आज तुम कुछ और हो गए हो। इस बार तुम अपने आप को स्वीकार करते हो, तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो। आप में से बहुत से लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा फीलिंग लेस हो गए, इमोशनलेस हो गए हैं। आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि अब आप भावनाओं को जल्दी व्यक्त नहीं करते हैं। जो एक इनोसेंस था जिससे आपको बहुत ज्यादा लगा था, आपके अंदर जो एक इनोसेंस थे, वह इनोसेंस कहीं खो गई है। लेकिन ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि आप बहुत बहादुरी के साथ उन विषम परिस्थितियों से निकलकर बाहर आए हैं जो आपने अकेले झेला है। जिस समय आपके साथ कोई नहीं था, आपने अकेले खुद को हील किया है और आप उन समस्याओं से स्वयं बाहर आए हैं, खुद बाहर आए हैं। और इसी वजह से अब आप इमोशंस को ज्यादा व्यक्त नहीं करते हैं। अगर आपको दिव्य शक्ति पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है अवश्य से लिखकर इस संदेश को लाइक करें। हालांकि आप बहुत दयालु हैं, बहुत ज्यादा आपके अंदर अभी भी महत्व है, बहुत ज्यादा है, लेकिन आप उस चीज को प्रकट नहीं करते हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा है और आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अपने आप से यह शिकायत है। आपने यह भी ऑब्जर्व किया होगा कि जिन लोगों से आपका संपर्क टूट गया था, जिन लोगों से आपकी बातचीत बंद हो गया था, जो आपको बहुत पसंद करते थे, आपके सर्कल में आपके आसपास के लोग जिनसे आपका काफी समय से हो सकता है बात ना हुई हो, कांटेक्ट खत्म हो गए थे, तो ऐसे लोग आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं। लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। और जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं चाह रहे थे, आप रिसेंटली बहुत ज्यादा शॉकिंग सिचुएशन से गुजरे हैं। आपने ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया है जिनको आप अपना परम मित्र मानते थे, लेकिन उन लोगों ने आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया है। उन लोगों से कहीं ना कहीं आपका डिस्टेंस हुआ है। आपको यह रियलाइज हुआ है कि वह आपके परम मित्र नहीं थे, कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस थे आपके उनके बीच में, जिसकी वजह से आपके और उनके बीच में डिस्टेंस हुआ है। यह चीज आपके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि जिसको आप दिल के बहुत ज्यादा करीब मानते हैं, जिसको आप अपना परम मित्र मानते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति से हर्ट होना या फिर उस पर्सन की तरफ से कुछ ऐसा बर्ताव आपने महसूस किया जो आपको अच्छा नहीं लगा, जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर था उनकी तरफ से, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा चुके हैं। इसके लिए धन्यवाद लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और उनके जाने के साथ साथ जो लोग आपकी सोल फैमिली के हैं, आपकी सोल फैमिली के लोग आपके साथ आने लग गए हैं, वह आपसे कांटेक्ट में आने लग गए हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत समय बाद कुछ लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग आपसे बात कर रहे हैं और आपको भी उनसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार की एनर्जी आ रहा है और माता रानी जी आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जो लोग आपकी बुराई करते नहीं थक रहे थे, वह अपना कर्म फेस कर रहे हैं। और हो सकता है उन्होंने रिसेंटली आपकी बुराई करी हो और अपना कर्मा फेस किया हो, तो ऐसे लोग कान पकड़ रहे हैं। वह लोग आपकी बुराई करने से डर रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि अगर आपके बारे में कुछ भी गलत बोला तो फिर से उनको अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा। तो इस टाइप का थ्रेट उनके मन में है और उनको यह चीज बिलीव हो चुका का है कि आप एक डिवाइन बीइंग है, आप जो शक्ति धारण करते हैं वह असीमित है। तो यह चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं लोग। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे एनवे सली सीधी बातें करते हैं। यह आपके हिट्स हैं। जब कुछ नहीं होता है तो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना कर्मा फेस किया है और यह चीज वह आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, वह आपको बता नहीं रहे हैं। बट स्पिरिट्स आपको यह चीज बताना चाहते हैं। वह बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। अपने शत्रु को और डराने के लिए 855 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोग जिन्होंने की बुराई किया, आपके बारे में कुछ गलत कहा और उन्होंने अपना कर्मा फेस किया है, तो पता लगाते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपकी बुराइयां करते हैं और अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। फिलहाल वह किस स्थिति में है, फिलहाल आपके हेड्स का क्या हालचाल है, वह क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप बहुत लकी है, बहुत ज्यादा लकी एनर्जी है। आपकी लक हमेशा आपका साथ देता है। आप हमेशा विषम परिस्थितियों से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं और यह चीज देख के आपके जो हेड्स के तन बदन में आग लग जाता है, उनकी लाइफ हेल बन जाता है, लिटरली हेल बन जा है। और यह बात वे आपसे बता नहीं पाते हैं, सिर्फ वे आपकी बुराइयां करते रहते हैं और अब वे आपकी बुराई भी नहीं कर सकते।
क्योंकि जो स्पिरिट गाइड है, एंजल्स है, डिवाइन सोर्स है, जो हायर सोर्स है, वह बर्दाश्त नहीं करते हैं कि मेरे दिव्य अंश के बारे में कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो उनको उसी समय कर्मा फेस करना पड़ता है जब वह आपके बारे में कुछ गलत बोलते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। आप एक्सट्रीमली लकी है, एक्सट्रीम बहुत ज्यादा लकी है, और आपके जीवन में दिव्यता पूरी तरह से भर जाने वाले है। आपका जीवन पूरी तरह से प्रकाशम होने वाला है। आपकी एनर्जी इतना ज्यादा पावरफुल है, आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है आप अपना ध्यान तपस्या में लगे हुए हैं लगातार। चाहे कितनी भी आपके ऊपर परेशानी आए, चाहे कितना भी आपको परेशान किया जाए, आपने कभी भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा है, उनका आराध नहीं छोड़ा है। इस वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की होने वाला है, बहुत ज्यादा तरक्की। आपको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत सारी लकी अपॉर्चुनिटी आप अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ। आपके गोल्स अचीव होने वाले हैं। तो आपके जो पर्सनल गोल्स है वो अचीव होने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत सारी प्रोग्रेस आने वाला है, ऐसी प्रोग्रेस जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। बहुत ज्यादा तरक्की होते हुए मैं देख रहा हूँ। डेफिनेटली आपके जीवन में लेविशनेस आने वाला है, बहुत सारे लग्जरी को आप एंजॉय करने वाले हैं, बहुत सारा ऐशो आराम तरक्की आप करने वाले हैं। यह आपको सत्य बताया जा रहा है, आपको सत्य से अवगत कराया जा रहा है। यह बातें आपके लिए सीधा स्वर्ग की तरफ से आ रहे हैं, स्वर्ग के संदेश हैं यह, और वह आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो आपको इन बातों पर ध्यान देना है और बहुत फोकस्ड रहना है। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं इस बात का आभास है कि आपके जीवन में कुछ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आ रहा है और माता ने आपको दर्शन दिए हैं। तो जय माँ काली लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यही बताया जा रहा है, महादेव आपसे कहना चाहते हैं, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपका मार्गदर्शन की जा रहा है। आपको अपने अंदर जो दिव्यता है ना, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। निडरता के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, उसे रिसीव करिए, उनको थैंक्स कहिए और रिसीव करिए। आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं यूनिवर्स। जिस किसी तक यह वीडियो पहुंचा है, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, आप पर शिव शक्ति की विशेष कृपा है, माता काली की विशेष कृपा है। आपको यह चीज बताया जा रहा है कि आपका चंद्र बहुत प्रबल होने वाला है। जिस किसी का भी चंद्रमा वीक था, जिस किसी का भी चंद्रमा प्रभावित था, बहुत दिक्कतों का सामना आपने किया, मनोबल की कमी आपको महसूस होता था, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते थे, बहुत ज्यादा एंजाइटी होते थे, बहुत दिक्कतें थे आपको। तो अब आपका चंद्रमा प्रबल होने वाला है। आपको यही बोला जा रहा है, आपको बहुत कम कूल एनर्जी फील हो रहा होगा। अपने आसपास जो एंजाइटी आप महसूस करते थे, जो एक घबराहट आपके आसपास हमेशा रहता था, वह दूर जा रहे हैं। वह एंजाइटी अब आपसे दूर जा रहे हैं। अब आप एक बहुत ज्यादा शांत एनर्जी को आप फील करेंगे अपने अराउंड, आप फील करेंगे ओवरऑल आपकी लाइफ में आपको पीसफुल एटमॉस्फेयर फील होगा। बहुत ज्यादा कम एनर्जी आपको फील होगा या डिवा इंटरवेंशन हुआ है यहाँ पर। जो चीजें आपके लिए निर्धारित था, जो आपका भाग्य है, उसमें दखल अंदाज करने की कोशिश किया है लोगों ने, आपके हेड्स ने, आपके कंस्पिरेटर्स ने, जो आपसे हेड करते हैं, एनवे सली एनवी फील करते हैं आपसे। उन लोगों ने किसी माध्यम से, किसी ना किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया, लेकिन आपने तो अच्छे कर्मा करे हुए हैं, आपने पुण्य कर्म करे हुए हैं। पास्ट लाइफ से भी आपने बहुत सारा पुण्य कमाया हुआ है, तो आप डिजर्व करते हैं अच्छाई को, एक अच्छी पीसफुल लविश लग्जरियस लाइफ को आप डिजर्व करते हैं। तो जो चीज पर आपका हक है, आपका हक छीनने की कोशिश किया गया, और यह चीज यूनिवर्स को बर्दाश्त नहीं है, यह चीज शिव शक्ति को बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए उन्होंने इंटरविजन दुष्टों को और उनकी दुष्टता को बैकफायर किया गया है आपके लाइफ से, और आपके साथ कुछ और ही हो रहा था। आप जो चीजें डिजर्व करते हैं उसका उल्टा
करने की कोशिश कर रहे थे, लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर अपने अंदर की दिव्यता को पहचानिए और आगे बढ़े, तरक्की की ओर आगे बढ़े। आपके जीवन में बहुत सारी तरक्की आने वाला है। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार की तरक्की आपकी तरफ आने वाला है। ग्रोथ की बात हो रहा है, आपको डिवाइन एनर्जी यही बता चाहते हैं। उनकी तरफ से यह संदेश आपके लिए आ रहे हैं कि आप कुछ और डिजर्व करते हैं, कुछ बेटर डिजर्व करते हैं, कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं लाइफ में, लेकिन आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश किया जा रहा था, आपको परेशान करने की कोशिश किया जा रहा था, तो आपकी हुई है, आपको सेव किया गया है, आपके लिए फाइट बैक कर रहे हैं। डिवाइन एनर्जी उन दुष्टों को डोट सबक सिखाया गया है जिन्होंने आपके जीवन में दखल अंदाजी करने की कोशिश किया था, आपके भाग्य में इंटरफेयर करने की कोशिश किया थे। मेरे बच्चे, माता रानी जी विवश हो गए हैं तुम्हारे लिए, तुमसे बात करने के लिए, तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। क्या तुम मेरे सामने आकर के मेरे से कुछ देर के लिए इम्पोर्टेंट बातें कर सकते हो? यह इम्पोर्टेंट बातें तुम्हारे जीवन से जुड़ी है, क्योंकि महादेव जी जो भी तुम्हारे साथ करने वाले हैं, जो भी तुम्हारे जीवन में होने वाला है, उन सभी का पूरा प्रावधान एक साथ तुम्हारे सामने उपस्थित करूंगा। आज तुम्हें बस अपने ही विश्वास और अपने महादेव की श्रद्धा को अपने दिल में लेकर के संदेश को अंत तक सुनते रहना है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, क्योंकि इस संदेश में आज तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ बदलाव आएगा कि तुम्हारा सब कुछ एकदम से एक दूसरे दिव्या समय के लिए प्रस्थान करेगा और तुम्हें उन सब चीजों से बार बार अवगत कराया जाएगा जो तुमसे दूर बनाकर रह रहे हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे माता काली तुम्हारे लिए अवसरों को एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन की उत्कृष्ट घटनाओं को एकदम से निचोड़ कर तुम्हारे सामने लाने का प्रयास है। अपने महादेव के लिए थोड़ा समय से इस संदेश को सुन लेना है, क्योंकि यदि समय निकल गया तो तुम बाद में कुछ नहीं कर पाओगे, बाद में तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है जो तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, सर्वश्रेष्ठ बना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है और आज यह संदेश महादेव का सुनना भी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा वह समय आने वाला है जिसकी तुम बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके लिए तुम अपना सब कुछ छोड़कर बैठे थे। क्या तुम उसके लिए बहुत बेताब हो? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हारे वह जो चीज है उनको तुम व्यवसायिक करने के लिए जो तुम्हारा समय है वह हम सुनिश्चित हो गया है। उसी के आधार पर ही तुम्हें कार्य करना है, उसी के आधार पर ही तुम्हें आगे बढ़ाना है। इन औपचारिकता भर समय को अब आगे की ओर ले जाना है, क्योंकि यह जो क्षण तुम्हारे सामने आ रहा है, जो समय, वह बहुत ही बेहतर होने वाला है। मेरे बच्चे, सिद्ध में तुम्हारे लिए दिव्या उपहार दिए जाएंगे और ऐसे उपहार जो तुम्हारे जीवन को एक नए तरीके से लाकर के प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि यह कोई मामूली संदेश नहीं है, यह तुम्हारे महादेव का संदेश है। क्योंकि जो भी तुम्हारे माता काली का संदेश होता है वह कभी भी असफ नहीं होता है। जहाँ तक हो सकता है मैं तुम्हारे लिए उन सब उत्कृष्ट घटाओं नहीं, बल्कि तुम्हारे भूत भविष्य वर्तमान का पूरा सारांश तुम्हारे सामने लाकर के रखा जाएगा। अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे माता काली का पूर्ण रूप से आगमन तुम्हारे घर में हो गया है। तुम्हारा घर धन धन से भर जाएगा, क्योंकि जो अब तुम्हारे ऊपर कृपा महादेव का होने वाला है उसमें कोई संदेह ही नहीं है कि अब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा ना हो। जो भी होगा वह शुभ होगा, क्योंकि सुबह तुम्हारे जीवन में आरंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, शुभ और लाभ तुम्हारे जीवन के एक पूरक हो जाएंगे और तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन हो जाएगा। सब चीज विधिवत और बरकरार चलने लगेगा। तुम जो सोचोगे वही होगा। तुम्हारे जीवन का सब कुछ एक साथ परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कष्ट भरे दिन का अब अंत होने वाला है। जो कष्ट भरे दिन तुम्हारे साथ गुजर रहे थे उन्हें अब बीत जाने दो। अब वह बीत चुके हैं। अब तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना तो उनके बारे में सोच की जरूरत है, क्योंकि अब जो मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्थित किया है समय, वह तुम्हारा बेहतर है। मेरे बच्चे, पास्ट टाइम में जो तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मैं अपने अंदर खेद उत्पन्न करता हूँ, क्योंकि उसे समय में तुम्हारे सहायता नहीं कर पाया हूँ।
उसे समय में थोड़ा बिजी था किसी कार्य के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ आवश्यक कार्य को नहीं पूरा कर पाया हूँ। और जब तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो गया और तुम हर चीज के लिए तरस गए, रो रो कर एक दूसरे से सहायता मांगने लगे, मदद मांगने लगे, परंतु कोई भी तुम्हारे सामने नहीं आया मदद देने के लिए, क्योंकि यह संसार बड़ा ही निर्मोही है, बड़ा ही मतलबी है। सब अपने अपने मतलब और से प्रेम रखते हैं, बाकी किसी से कोई मतलब और लेना देना नहीं है मेरे बच्चे, जब तुमसे कोई फायदा होने वाला है, जब तुमसे कोई लाभ होने वाला होगा, तब लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे बात भी करेंगे और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे उपहार प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे पास वह उपलब्धि है जिसे तुम देकर के हर किसी के कार्य को पूर्ण करवा सकते हो। परंतु जिस दिन से तुम्हारे पास कुछ ना रह गया और तुम एकदम से अकेले हो गए, तुम्हारा जो धन कमाने का साधन था वह भी व्यर्थ चला गया, तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा तुमसे बात करने के लिए और ना कि तुम्हें पूछने के लिए, क्योंकि यह जो घटना घटता है यह हर व्यक्ति के साथ घटता है। ऐसा है, इस संसार में होता है। इस संसार के लोग एक दूसरे से प्रेम करना ही नहीं जानते हैं। यदि वे लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे तो इस संसार में लड़ाई झगड़ा और यह जो अनबन होते हैं, जो बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने काटने का, वह कभी भी ना हो। क्योंकि मेरे बच्चे इस समय जो भी इस दुनिया में है और जो भी यहाँ पर अपना कार्य कर रहे हैं वह सिर्फ अपने लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि यदि जो भी वह कार्य करता है कमाता है, इस पर वह यह सोचता है कि मेरा ही यह सब है और किसी का नहीं है उस पर अपना कब्जा करने लगता है, अपना अधिपति जमने लगता है। परंतु उसे यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में जितनी भी मोह माया है वह अंत समय में काम आने वाले नहीं है। अंत समय आने पर वह यहीं पर रह जाएंगे और तुम्हारे प्राण ही सिर्फ यहाँ से जाएंगे, कुछ जाने वाला नहीं है। तो मैं तो यह कह दे रहा हूँ कि यदि तुम्हारे पास तुम्हारे मरने के बाद कुछ जाने वाला नहीं है तो तुम्हें उसका ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए और ना ही उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर तुम्हारे सामने उपस्थित है उसी का आनंद ले लो और आनंद पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन कर लो। परंतु कभी भी तुम उसे पर घमंड ना करो, कभी भी उसे यह मत सोचो कि यह मेरा है, उसे अपना कर बैठो मत। यदि उसे किसी से साझा कर लो या किसी के बराबर में दे दो तो वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा और ईश्वर भी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारे महादेव जी भी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है मेरे बच्चे, समय तो आता जाता रहता है, किंतु यह सब चीज तुम्हारे पास आने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हो जाता है कि तुम अब वह सब सोचने के लिए विवश हो जाते हो, उन सब चीजों को दो करने के लिए कम इच्छा अपने मन में प्रकट नहीं करते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम यह बात हमेशा याद रखना कि इस संसार में जो तुम्हारे नजरों के सामने है वही है, सिर्फ बाद में कुछ होने वाला नहीं है। जब तुम्हारा अंत समय आएगा और जब प्राण तुम्हारे देर से छूट जाएंगे तो तुम्हारे साथ जो तुम्हारा कमाया हुआ धन है, जो तुमने कमाई हुई प्रॉपर्टी बनाई है, वह सब यहीं पर रह जाए, वह महादेव जी आगे जाने वाले नहीं है। तो तुम्हें यह सोच लेना चाहिए कि जो मेरे पास पर्याप्त से अधिक धन है उसे मुझे किसी गरीबों में बांट देना चाहिए, किसी की सहायता कर देनी चाहिए, किसी से छीना नहीं चाहिए, किसी के साथ अन्य नहीं करना चाहिए, हर किसी से प्रेम से बात कर दीजिए। तुम्हारे साथ जाने वाला है मेरे बच्चे में तो तुम्हें कायदे से बार बार समझाने का प्रयास करता हूँ, परंतु तुम ही इन सब बातों को यदि समझ जाते हो तो तुम्हारा जीवन आगे खुशहाल हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो कि तुम कभी भी अपने जीवन को यह समझो कि मेरे साथ ऐसा गलत हो गया है और गलत तरीके से अपने जीवन का निर्वाहन करो और उसे पर यह प्रतिक्रिया व्यक्त करो कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। बार बार उनके बारे में सोने से और उनके हिसाब से कार्य करने से कुछ ऐसा तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है कि तुम्हारे महादेव जी एकदम से समझ जाएंगे। मेरे बच्चे, खुशहाल खुशहाल जिंदगी तुम्हारे जीवन के प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुम्हारे दुख भरे दिनों का अंत होने वाला है, दुख भरे दिन तुम्हारे सामने से अब जाने वाले हैं। तुम्हें अब बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे महादेव तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मक सुविधा होगा, जो भी नकारात्मकता ने तुम्हारे घर को गैर रखा है, अब उनका सबका आगमन हो जाएगा। अभी सब तुम्हारे घर को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव का जहाँ पर भी हाथ पड़ता है, जहाँ पर भी पर पड़ता है, वहाँ की धूल बहुत ही पवित्र हो जाते हैं।
वहाँ पर दूर दूर तक पवित्रता से स्थान व भर जाता है मेरे बच्चे। इसीलिए मैं तुम्हें इन सब बातों से आज अवगत करा रहा हूँ और पूरी तरीके से यह बताने का प्रयास कर रहे कि चिंताएं तुम्हारे जीवन को इतना घेर लेता है कि तुम ज्ञानेंद्र ले पाते हो कि मुझे सही रास्ते पर जाना है या मुझे गलत रास्ते पर जाना नहीं जाना है, परंतु जाना तो है ही मेरे बच्चे। यदि तुम किसी पर विश्वास करते हो या तुम किसी से इतना प्रेम करने लगते हो कि तुम उसे पर पूरा तरीके से निर्भर हो जाते हो, तुम उसे समय यह सोचने में असमर्थ रहते हो कि शायद मेरे साथ अच्छा करेगा या गलत करेगा, इन सब बातों को तुम उसे समय नहीं सोच पाते हो। तुम्हें बस यही लगता है कि यह मेरे लिए पर्याप्त है और यह मेरे जीवन के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे जैसा बातें सोचते रहते हो। परंतु जब अचानक से तुम्हारे साथ विश्वासघात हो जाता है, अचानक से तुम्हारे साथ सब बदलने लगता है, तो तुम यह सोचते हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। और ज्यादातर इन सब से लोगों को परेशान करने का यह कार्य होते हैं। अब तुम बिल्कुल भी चिंता करना मत, क्योंकि माता रानी जहाँ पर है वहाँ पर कुछ अशुभ होने वाला नहीं है। यह सुविधा का संदेश मैं तुम्हारे साथ लेकर के आ रहा हूँ, तुम्हें सजा कर रहा हूँ, तुम्हारे जीवन की उन सभी चीजों को व्यवस्थित कर रहा हूँ। ऐसा तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है उनका समय प्रदर्शित तुम्हारे सामने कर रही हूँ। बस उसी को तुम एकदम देखते रहना और अपने जीवन का आनंद लेते रहना। मनमोहन या ऐसी छवि तुम्हारे सामने आएगी और तुम एक ऐसे दौर के लिए सोचोगे कि ताकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो, तुम्हारा जीवन एक ऊंचे स्थान पर पहुंच जाए, परंतु ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हुआ तो बहुत चिंतित होने लगे और चिताओं में घिर गए। फिर दवा में भेजना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है मेरे बच्चे, इनसे दूर रहो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है, अपने आप से प्रेम करना है, अपने परिवार वालों से प्रेम करना है, अपने जो सगे संबंधी है उनसे प्रेम करना है, अपने परिवार को लेकर के आगे बढ़ाना है, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें यहाँ तक पहुँचा है, तुम्हें यह उपलब्धि प्राप्त कराई है। परंतु आज तुम यदि उन्हें छोड़ देते हो या कुछ भी ऐसा कार्य कर लेते हो तो यह बहुत ही गलत बात होने वाली है, क्योंकि जहाँ तक हो सकता है मैं यही चाहता हूँ कि मेरा भक्त कभी भी कोई असंतुष्ट ना रहे, कोई असुविधा उसके जीवन में ना आए। यदि मेरा भक्त मेरे द्वारा कार्य करता है, बता गई हुई बातों को मानता है, तो उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता है और ना ही कंगाली आता है। उसका घर धन धान्य और सुख सुविधा से सदैव भरा रहता है, कभी भी उसके पास कभी नहीं रहता है। बस यही मन में अपनी सोच के रखना चाहिए। अपने महादेव को यदि तुम आदर्श बना लेते हो और उसी के हिसाब से अपने जीवन को मैनेज करते हो, उसी के हिसाब से अपना कार्य करते हो, तो तुम्हारा एक ऐसा प्रमुख कार्य पूर्ण हो जाता है जिसे तुम सोच के लिए विवश रहते हो। जैसे तुम करने के लिए परेशान रहते हो, तुम यही सुनिश्चित नहीं कर पाते हो कि मेरे जीवन का में उद्देश्य क्या है। परंतु मेरे बच्चे, हर व्यक्ति का एक में उद्देश्य होता है, तो वह तुम्हें पता करना चाहिए और अपने लक्ष्य की आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए हर वह चीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए। परंतु यदि जीवन जीने के लिए वह सब चीज नहीं उपस्थित हो पाता है तो यह सोचने लगता है कि व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इन सब चीजों को क्यों दूर कर रहा हूँ, अपने आप से कोई मुझसे बात करने के लिए नहीं आ रहा है। ऐसे में से क्या गलती हुई है जो मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हट रहा है। इन सब बातों को सोते रहते हैं और इन सब बातों को सोचकर भी यह भी अपने मन में पढ़ लेते हैं कि अब मैं अपने महादेव जी से एक वादा करूंगा, कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा, कभी किसी के साथ अन्य नहीं करूंगा, सर्वबात उचित कार्य करूंगा, क्योंकि मेरे माता काली मुझे संतुष्ट है तो सबको संतुष्ट है, और मेरे माता यदि मुझे संतुष्ट नहीं है तो कोई भी संतुष्ट नहीं है। मैं अपने माता काली को पूर्व से यह आदेश देता हूँ कि महादेव मेरे जीवन में इस प्रकार से अपने आशीर्वाद की एंट्री की सब कुछ मेरा पहले जैसा हो जाए, तभी तो तुम उनके बारे में यह सब चीज जान पाओगे जो तुम्हारे विपरीत दिशा की कार्य करते हैं। मेरे बच्चे, लोह की अग्नि में तपने से लोहा कुंदन तो बन ही जाता है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति को तपन पड़ता है, तब जाकर के वह मेरे बच्चे हुए तुम अपने महादेव जी से विशेष से आशीर्वाद चाहते हो और अपनी शुभकामनाएं महादेव जी से पहुंचाना चाहते हो, तो बिल्कुल भी चिंता ना करिए और अभी से ही इस भाग्यशाली
अंक को 555 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम 555 अंक को टाइप करोगे वैसे कि मेरी शक्ति निकालकर तुम्हारे सामने आ जाएगी और तुम मेरी शक्ति निकालकर तुम्हारे सामने आ जाएगी और तुम्हारे सभी कार्यों को पूर्ण करेंगी सहित ढंग से विधिवत विधि पूर्वक। मेरे बच्चे तुम्हारे माता ना करने से तुम्हारे जीवन में हो रहे आज सुविधा के लिए खेद करते और अपने आप को आगे को ले जाते हैं। बस जीवन बहुत ही आगे है और आगे की ओर चलते रहना है। तुम जीवन में आगे की ओर चलाते रहोगे तो ही तुम्हारा सरल और सलाल समय निकाल कर आ जाएगा, क्योंकि महादेव जी नहीं चाहते हैं कि तुम किसी संकट में पड़ो। यदि तुम्हारे पास कोई संकट आने वाला है तो तुम सदा ही उनसे बातों को भूलकर युद्ध कर सकते हो। मेरे बच्चे सोचो मत, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है। जो भी व्यवस्थाएं करना है जल्दी से जल्दी कर लो, क्योंकि सोचने से तुम्हारा मन एकदम से शांत हो जाता है और तुम यह सोचने में असमर्थ रहते हो कि शायद मुझे यह कार्य करना था, फिर यह कार्य करना पड़ रहा है। दोनों तरीके के कार्य जरूरी है, परंतु करना क्या है वह तुम पर निर्भर करता है। किस तरीके से तुम्हें अपना अच्छा प्रदर्शन देना है, कैसा कैसा क्या है, सब चीजों को तुम्हें समझना होगा। बिल्कुल तभी जाकर तुम उन सब चीजों के लिए तैयार हो पाओगे और पहले तो हर कार्य करने के लिए तैयार होना ही अनिवार्य है। जब तुम तैयार नहीं हो पाओगे तो तुम क्या आगे कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं यही चाहूँ कि तुम अपने जीवन में खुशहाली तरीके से चले जाओ और मेरे बच्चे, रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यदि तुम रहोगे तो अपना ही नुकसान करोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई देने के लिए नहीं आएगा और रो रो करके कोई कार्य किया हुआ पूर्ण नहीं होता है। इसलिए मेरे बच्चे, चिताओं को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान दो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से कार्य को करिए, क्योंकि यह तो तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अलग है करके तुम्हारे सामने आ रहा है और अलग अलग चीजों को व्यवस्था कर रहा है, अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास कर रहा है। तुम्हें बिल्कुल भी समझना चाहिए। मेरे बच्चे, आज डिवाइन गाइडेंस लेंगे, देखते हैं डिवाइन एनर्जी आपसे क्या क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी आया है। किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहां से निकलने का आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, आपको हर दिशाहीन फील हो रहा है, हर जगह से ट्रैप फील हो रहा है, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। ईश्वर की तरफ से ध्यान दीजिए, आप फोकस नहीं कर रहे।